हेलो एवरीवन, दिस साइड दिव्या खन्ना एंड वेलकम टू तो डाइव। हम कर रहे थे चैप्टर 1 क्लास 9 का चैप्टर केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था इंटर कन्वर्जन। किसका इंटर कन्वर्जन? सॉलिड टू लिक्विड का। इस प्रोसेस को हमने नेम दिया था फ्यूजन। आज की क्लास में हम बिल्कुल इसका रिवर्स पढ़ने वाले हैं, जिस प्रोसेस का नेम होता है सॉलिडिफिकेशन। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन प्रीवियस क्लास का, सो डैट आप उससे आज की क्लास को रिलेट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो सी, प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था? हमने लिया था एक बेकर, उसके अंदर आइस रखी थी और उस बेकर को रखा था हमने बर्नर के ऊपर। फिर हमने एक थर्मोमीटर भी लिया था ताकि हम अपने टेम्परेचर को नोट कर पाए, डिटेक्ट कर सके। सपोज हमारी आज का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। जब हमने बेकर को ऑन करा तो धीरे धीरे टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगा। -1 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस में हमने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहा। हमने 2 मिनट वेट करी, नहीं हुआ। हमने 5 मिनट वेट करी, तब भी इंक्रीज नहीं हुआ। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि जब तक पूरी आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट नहीं हो गई तब तक इंक्रीज नहीं हुआ टेम्परेचर। और विद इन 5 और 10 मिनट पूरी आइस मेल्ट हो गई। फिर हमारा धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। 1 डिग्री सेल्सियस हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो इसमें हमने क्या देखा कि जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था आइस का, तब तक आइस जो थी वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी और फाइनली 0 डिग्री पर जब उसके पास सफिशिएंट एनर्जी हो गई तो आइस ने अपने आप को क्या कहा कि बस मेरे पास इतनी एनर्जी हो गई है कि मैं अब मेल्ट हो सकूं। तो 0 डिग्री पर हमारी आइस मेल्ट होने लगी। तो ये था आपकी प्रीवियस क्लास का क्विक रिकैप। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम बिल्कुल इसके रिवर्स पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया था, तो आज की क्लास में हम टेम्परेचर को डिक्रीज करने वाले हैं। और कैसे करने वाले हैं? जब हम वाटर को, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, मीन्स आपके फ्रीजर में जब रखेंगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। और जैसे ही उसका टेम्परेचर कम होगा, सपोज हमने 5 डिग्री सेल्सियस हमारा पानी का टेम्परेचर था जब हमने रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा था। जब हमने रेफ्रिजरेटर में रखा तो हमारा टेम्परेचर कम होने लगा। 5 से 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ और 0 हुआ। फाइनली जब 0 डिग्री सेल्सियस हुआ तो हमारी प्रॉपरली जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो चुका था। हमने देखा जब हम सॉलिड टू लिक्विड गए थे तो हमने इसका अपोजिट देखा था कि जब हमने बर्नर को ऑन किया था तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था। अब यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस जो कि हमारा वाटर था, उसको जब हमने रेफ्रिजरेटर में रखा तो वो टेम्परेचर कम हुआ। 5 था, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ। फाइनली 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वाटर है वो बिल्कुल आइस बन चुका था। और जब हमारा वाटर आइस बन चुका था तो मीन्स उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी चेंज हो जाएगी। अब वो लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कैसी होगी? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, क्योंकि वो अपनी सॉलिड फॉर्म में आ चुका होगा। और जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आ गई होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।